नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्टिकल बोरिंग मशीन के बारे में। वर्टिकल बोरिंग मशीन की अगर बात करें, इसका प्रयोग हम जो एग्जिस्टिंग होल होता है किसी भी वर्क पीस में जो बड़े साइज़ का होता है उस होल को एनलार्ज करने के लिए करते हैं, और इनसाइड या आउटसाइड जो सरफेस होता है वर्क पीस का उसकी मशीनिंग करने के लिए, या फिर जो लार्ज सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो फेसेस होते हैं उसकी मशीनिंग करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। और वर्टिकल बोरिंग मशीन अगर हम बात करें, इसे हम प्रोडक्शन मशीन भी कहते हैं। प्रोडक्शन मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम एक समय में एक से अधिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्शन है, कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जो वर्टिकल बोरिंग मशीन है, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन, वर्टिकल टरेट लेथ मशीन, वर्टिकल प्रिसीजन बोरिंग मशीन। तो इस वीडियो में हम आपके साथ स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले ये जो बोरिंग मशीन है, अगर इसके डायग्राम को आप देखते हैं तो इसमें जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेड। बेड की अगर बात करेंगे, बिल्कुल बॉटम में होता है। ये वो पोर्शन होता है जिसकी फाउंडेशन की जाती है ग्राउंड के साथ, फ्लोर के साथ। यहाँ देख पा रहे हैं ये इसका बेड है, और ये कास्ट आयरन का बना होता है और एक हैवी स्ट्रक्चर होती है। और एक प्रकार से बेड के ऊपर ही ये जो पूरी मशीन के पार्ट्स होते हैं वो सभी बेड के ऊपर ही एक हिसाब से कह सकते हैं माउंटेड होते हैं। सारा जो सपोर्ट है इन कंपोनेंट्स को बेड के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर बेड के हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम लगा होता है, और इसके राइट हैंड साइड पर भी एक वर्टिकल कॉलम लगा होता है। और ये बेड पर अगर हम बात करें 2 वर्टिकल कॉलम होते हैं, और इन दोनों वर्टिकल कॉलम पे अगर देखें इस डायग्राम में तो यहाँ आपको साफ साफ नज़र आएगा ये वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं। और ये जो वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं, यहाँ अगर आप देखें तो इन गाइडवेज में ये जो स्पिंडल हेड है, इस स्पिंडल हेड को हम टूल हेड के नाम से भी जानते हैं, और इसको हेड स्ट्रोक भी कहा जाता है। तो ये जो स्पिंडल हेड हैं ये इस कॉलम के जो वर्टिकल जो गाइडवेज हैं उसके ऊपर ये स्लाइड करते हैं। अगर यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये स्पिंडल हेड हैं, ये ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, और इसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर सकते हैं, और इसको हम ये स्विल रोटेट भी हो सकते हैं। किसी एंगल पर अगर सेट करना चाहें तो इसे उस एंगल पर भी सेट किया जा सकता है। उसी प्रकार से इस स्पिंडल हेड की भी अरेंजमेंट की जा सकती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं बेड के दोनों साइड्स पर जो वर्टिकल कॉलम लगे होते हैं उन दोनों पे प्रत्येक कॉलम पर एक एक स्पिंडल हेड लगा होता है। उसके बाद अगर देखें एक ब्रिज टाइप बना होता है, या कह सकते हैं कि इन दोनों कॉलम्स को जोड़ा जाता है क्रॉस रेल की मदद से। ये जो क्रॉस रेल है इस पर भी अगर आप देखें गाइडवेज बने होते हैं, तो इन गाइडवेज पर भी अगर देखें 2 स्पिंडल हेड हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रकार से क्रॉस रेल पर भी जो स्पिंडल हेड लगे हैं उसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं फीड देने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, एंगल पर सेट कर सकते हैं एंगुलर कट देने के लिए वर्क पीस के ऊपर। तो इस प्रकार बात की जाए तो इस मशीन में अधिकतम 4 स्पिंडल हेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक इस कॉलम पर, दूसरा इस कॉलम पर, और 2 क्रॉस रेल के ऊपर। अधिकतम 4 यूज कर सकते हैं, बाकी इससे कम भी यूज किए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर। जैसा आप इस डायग्राम में देखते हैं तो इस मशीन में 3 स्पिंडल हेड यूज़ किए गए हैं, 2 इस पे क्रॉस रेल पर माउंटेड हैं, और एक ये इसका जो बेड के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे जो कॉलम है वहाँ पर माउंटेड है। तो इस मशीन में ज़रूरत के हिसाब से 3 स्पिंडल हेड का इस्तेमाल किया गया है। तो अधिकतम 4 हो सकते हैं, बाकी कम भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो टेबल होती है, ये टेबल अगर आप देखें ये बिल्कुल बेड के ऊपर ही माउंटेड होती है, और इस टेबल में टी स्लॉट बने होते हैं। टी स्लॉट इसलिए होते हैं ताकि हम बोल्ट और नट की मदद से वर्क पीस को अच्छी तरह से क्लैंप कर सकें। और ये जो रोटरी टेबल है ये रोटेट कर सकती है। अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं ये इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये इसमें रोटेट कर सकती है। और इस मशीन पर हम जो वर्क पीस होता है वो लार्ज साइज़ का होता है, उसे बड़े कन्वीनियंटली और तेज़ी के साथ हम माउंट कर सकते हैं। कह सकते हैं जो रोटरी टेबल है वर्क पीस को होल्ड कर सकती है लेथ के मुकाबले।
अब बात आती है कि जो वर्कपीस हम यूज़ करते हैं वो कितने साइज़ के होते हैं, कौन से हो सकते हैं। एक प्रकार से वो लार्ज और सिमेट्रिकल वर्कपीस होते हैं, वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिस पे हमें बोरिंग करनी होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं प्रेशर वेसल हो सकता है, मशीन टूल टेबल हो सकता है, स्टीम टरबाइन की जो कास्टिंग है वो हो सकती हैं, लोकोमोटिव व्हील हो सकता है, टरबाइन का रनर हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो हम जिस पे हम बोरिंग करते हैं। उसके बाद जो वर्टिकल बोरिंग मशीन है इस पे जो हमने बात की है वर्कपीस को हम क्लैंप करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम वर्क होल्डिंग जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें हम क्लैंप यूज़ कर सकते हैं, टी बोल्ट का यूज़ कर सकते हैं, एंगल प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मास प्रोडक्शन करनी है तो उस केस में हम बोरिंग जिग का इस्तेमाल करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। और ये जो रोटेट, जैसा हम बात करें कि इस मशीन में कार्य करते समय जो टूल है वो स्टेशनरी रहता है एक जगह पर, लेकिन फीडिंग देनी है तो उस दौरान उसको हम मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो स्टेशनरी रहता है। और जो वर्कपीस रोटरी टेबल पर माउंटेड होता है वो इसमें रोटेट करता है। और जैसा हमने बात की कि इस वर्टिकल मशीन में जो ओवरहैंग होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि लार्ज साइज़ का रोटरी टेबल हम यूज़ करते हैं, प्रॉपर वर्कपीस को होल्ड किया जाता है। और ओवरहैंग कम होने के कारण जो स्पिंडल का जो बेंड होने का चांसेस है, क्योंकि ये जो स्पिंडल हेड है इसमें आगे स्पिंडल लगा होता है और स्पिंडल में आगे हम जो टूल है उसको हम माउंट करते हैं, तो उसके बेंड होने के चांसेस क्या हैं वो कम रहते हैं। और जो मैक्सिमम साइज़ होगा वर्कपीस का एक प्रकार से वो हमारा डायामीटर ऑफ टेबल, जो रोटरी टेबल का डायामीटर है उसके बिल्कुल बराबर होगा। और अगर बात की जाए इससे हम मशीन को स्पेसिफाई भी करते हैं, डायामीटर ऑफ टेबल के आधार पर जो मशीन की स्पेसिफिकेशन भी की जाती है। और ओवर साइज जो वर्कपीस है उसको हम कंसीडर नहीं करते। अब बात करते हैं कि ये जो वर्टिकल बोरिंग मशीन है इसे हम वर्टिकल लेथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हैं हम कर सकते हैं। जो वर्टिकल जो बोरिंग मशीन है इसमें हम अलग अलग टाइप के ऑपरेशन हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। रफिंग टूल से हम इसमें रफिंग भी कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल टर्निंग और सरफेसिंग भी की जा सकती है। लेकिन इस मशीन का ज़्यादातर प्रयोग होल्स को एनलार्ज करने के लिए किया जाता है। यहाँ अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो बोरिंग बार है और ये जो स्पिंडल हेड में लगी होती है उसके ये बोरिंग बिट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ वर्कपीस में जो होल है उसको एनलार्ज किया जा रहा है। यहाँ एंड मिलिंग कटर के द्वारा भी वर्कपीस के होल को एनलार्ज कर रहे हैं। यहाँ रेमर की मदद से फिनिशिंग की जा रही है होल की। एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये अलग अलग ऑपरेशन है जो वर्टिकल बोरिंग मशीन पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि जो वर्टिकल बोरिंग मशीन है उसको कैसे स्पेसिफाई किया जा सकता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्टिकल बोरिंग मशीन, तो कुछ फैक्टर हैं जिसके आधार पर इसकी स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ मशीन टूल के आधार पर, टेबल के साइज़ के आधार पर, कॉलम की हाइट के आधार पर, स्पिंडल बोर के डायामीटर के आधार पर, रेंज ऑफ स्पीड के आधार पर, रेंज ऑफ ऑटोमेटिक फीड के आधार पर, पावर ऑफ मोटर के आधार पर, जो एरिया चाहिए, स्पेस एरिया चाहिए मशीन टूल का, उसके आधार पर भी मशीन की स्पेसिफिकेशन की जा सकती है। रोटरी टेबल और क्रॉस रेल के बीच में जो मैक्सिमम गैप है उसके आधार पर भी इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन है जिसके आधार पे हम वर्टिकल बोरिंग मशीन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वर्टिकल बोरिंग मशीन के बारे में, जिसमें क्या है कि हम जो वर्कपीस हमारे पास होता है या जॉब हमारे पास होती है तो उसको हम एक समय में एक से ज़्यादा सरफेस पर उसकी जो मशीनिंग है वो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।